नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात, हजारों परिवार अपने घर में ही बने जलकैदी। बाढ़ की स्थिति पर सीएम नीतीश की नजर, आज फिर कई जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण। कटिहार में सीएम नीतीश ने बाढ़ राहत शिविर का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों ने खुद की बात बताई। बारिश के बीच सीएम नीतीश ने हालात का लिया जायजा, अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश। सीएम के पहुंचने से पहले प्रधान सचिव पहुंचे किशनगंज, सीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत शिविर में रह रहे लोगों से की बात। गंगा के कहर से जूझ रहे मोकामा इलाके में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा, 25 सदस्यों वाली टीम रेडियो सेट, लाइट, फोन और आधुनिक उपकरणों से है लैस। बिहार में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात, एनडीआरएफ ने जारी किया कंट्रोल रूम। लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए पटना से पहुंची एनडीआरएफ की टीम, बाढ़ पीड़ितों को पहुंचा रही है मदद। मधुबनी में बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी किसानों की परेशानी नहीं हुई कम, बाढ़ के चलते खेतों में धान का बिचड़ा पूरी तरह बर्बाद। मुंगेर में गंगा ने रौद्र रूप किया धारण, उफनाई गंगा ने 2016 की बाढ़ का तोड़ा रिकॉर्ड। सीतामढ़ी में अधवारा समूह की नदियां उफान पर, गोबरिया में चचरी पुल ही एकमात्र सहारा। भागलपुर में गंगा का कहर लगातार जारी, कुव्यवस्था से लोग परेशान। कटिहार के कुरसेला में बाढ़ से बिगड़े हालात, डीएम कर रहे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। वैशाली में ग्रामीणों ने एक विशाल मगरमच्छ को पकड़ा, वन विभाग को दी गई जानकारी। जहानाबाद में नदी के कटाव में गिरा 2 मंजिला मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मिट्टी के कटाव के कारण गिरा मकान, दरधा नदी में आए बाढ़ से हुआ हादसा। बेगूसराय के बछवाड़ा में नाव पलटने से बच्ची समेत महिला की मौत, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर 6 लोगों को बचाया। छपरा के चिरांद गांव में गंगा का तेज कटाव, संरक्षित अवशेष पर मंडराया खतरा। भोजपुर के प्रसिद्ध मां बखोरापुर काली मंदिर में 7 दिनों से जमा बाढ़ का पानी, मंदिर के अंदर फंसे महंत, कर्मचारी और पुजारी। लखीसराय के बढ़ैया में मदद की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया प्रखंड मुख्यालय का घेराव। मुंगेर में बाढ़ की भेंट चढ़ा, गंगा नदी पर रेल रोड पुल का अप्रोच पथ बनाने के लिए लगा प्रोडक्शन प्लांट। सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती नदी के तटबंधों की सुरक्षा को लेकर फ्लड फाइटिंग का काम जारी। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए युद्ध स्तर पर तैयार किए जा रहे राहत पैकेट। बाढ़ पीड़ितों के लिए पटना के एसकेएम हॉल में 24 घंटे हो रही राहत सामग्री की पैकेजिंग। बाढ़ से प्रभावित बिहार के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर, गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियों के जलस्तर में आई है कमी। शेखपुरा के घटसुंभा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिख रहा बाढ़ का असर, स्वास्थ्य कर्मियों को हो रही काफी परेशानी। पूर्वी चंपारण में लगातार बारिश से उफान पर नदियां, कई गांव बाढ़ की चपेट में। शेखपुरा के पुरैना में बाढ़ का कहर जारी, पीडीएस दुकान में रखे कई क्विंटल अनाज बर्बाद। शेखपुरा के सुजावपुर में दिखा बाढ़ का कहर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों का आवागमन बाधित। सिवान की दाहा नदी का पुल क्षतिग्रस्त, पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित। लखीसराय के बढ़ैया प्रखंड का चूहल चक पुल काफी जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा।
बांका में अमरपुर के मादा चक पर निर्माणाधीन सड़क पर डायवर्जन खराब होने से वाहन चालक परेशान। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार से डायवर्जन ठीक करने की उठाई मांग। मधुबनी के बेनीपट्टी में किसानों को खाद की किल्लत, खाद की हो रही कालाबाजारी। किशनगंज जिले में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए छापेमारी, बिना लाइसेंस खाद की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई। साहिबगंज के दियारा इलाके में बाढ़ से बिगड़े हालात, गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न। आज हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लेंगे सीएम हेमंत सोरेन। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में मुख्यमंत्री करीब 30 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। टेसो बथान मैदान में समारोह का आयोजन। पारा शिक्षकों के वेतनमान और नियोजन प्रक्रिया पर झारखंड के शिक्षा मंत्री की बैठक, बिहार शिक्षा नियमावली पर होगी चर्चा। जेएमएम ने आदिवासी लड़की के साथ घटना पर जताई चिंता, कहा आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। देवघर में नवनिर्मित एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर राजनीति जारी, मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद सिद्धू कान्हू के वंशजों ने उठाए सवाल। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पहुंचे जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सड़क को खोले जाने की रखी मांग। पलामू में निर्वाचन आयोग के वेबसाइट का हैकर गिरफ्तार, फर्जी तरीके से मतदाता पहचान पत्र बनाने का आरोप, कई राज्यों से जुड़े हैं आरोपी के ताले। गुमला के श्रीनगर गांव में 2 जंगली हाथियों ने घर को किया क्षतिग्रस्त, वन विभाग से मुआवजे की मांग। गुमला में नगर परिषद ने 1 करोड़ 29 लाख की लागत से 4 मिनी बस खरीदी, लोगों के आने जाने में होगी सुविधा। रांची पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर उठे सवाल, नाबालिग को घर से जबरन उठाया, गलत बयान देने का डाला गया दबाव। रामगढ़ में एसडीओ ने पीवीयूएनएल गेट के पास छापेमारी कर बालू लदे 3 हाइवा को पकड़ा। दुमका में अजय बालू घाट नदी से 16 ओवरलोडेड ट्रक जब्त, बिहार भेजे जा रहे थे ट्रक। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में वन विभाग और पुलिस के सहयोग से अवैध मायका खदान में चलाया गया छापेमारी अभियान। देवघर के प्रधान डाकघर में लगी राखी भेजने की होड़, कतार में खड़े हैं भाई बहन। देवघर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया गाड़ी चेकिंग अभियान, हेलमेट नहीं पहनने पर चालकों से वसूला गया जुर्माना। गुमला में रसोईया संयोजक संघ ने जुड़ी महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में बैठक में लिया भाग, 15 सूत्री मांग को लेकर किया गया बैठक। लोहरदगा में शहरी क्षेत्र के इस्लाम नगर में जल मीनार बड़ा बेकार, लोगों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं। पलामू डीसी और डीआईजी ने भंडरिया प्रखंड और थाने का किया औचक निरीक्षण, कर्मियों को बेहतर काम करने के दिए निर्देश। गिरिडीह में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल, डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान। कोडरमा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद डीटीओ की अगुवाई में टीम ने किया शहर का दौरा। गुमला में पिंजरा डीपा के पास अनियंत्रित ऑटो पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। सिमडेगा में सरकारी आदेश के बाद खुले स्कूल कॉलेज, हॉस्टल खोलने का आदेश नहीं। लातेहार में करंट लगने से 3 नीलगाय की मौत, 11 केवी तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। सीतामढ़ी के सुरसंड में बच्चे का शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतास के डेहरी में इलाज के दौरान बच्चों की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप। छपरा के मांझी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। गोपालगंज की नेचुआ जलालपुर में बेचा जा रहा डुप्लीकेट सीमेंट, पीड़ित ने थाने में की शिकायत। नालंदा के साठोपुर स्थित देवी मंदिर में 24 घंटे अखंड कीर्तन का आयोजन, महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। शेखपुरा में स्टोन क्रेशर विक्रेताओं की बैठक संपन्न, गिट्टी बेचने पर रोक के बाद खरीद बिक्री कर लागू करने की मांग। शेखपुरा में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के बीच विधायक ने बांटे सर्विलांस किट, मौके पर कई डॉक्टर रहे मौजूद। सासाराम डीएम ऑफिस में जिला क्रियान्वयन समिति की हुई बैठक, मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। नालंदा के राजगीर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के तबादले के खिलाफ लोगों ने निकाला शांति मार्च, मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा पत्र। शेखपुरा सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन की शुरुआत, सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति का साथ पर्व मनाने की अपील।
औरंगाबाद के एक होटल में बाप बेटे को लगा करंट, बेटे की मौत, पिता का अस्पताल में चल रहा इलाज। नालंदा की बेटी अपर्णा सिन्हा ने प्रदूषण भारत के लिए चलाया बड़ा अभियान, साइकिल से 3,306 किलोमीटर का तय किया सफर। पटना के सरकारी अस्पतालों में मिल रही जेनेरिक दवाएं, 90% से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध। सीतामढ़ी सदर अस्पताल गरीबों के लिए साबित हो रहा वरदान, डायलिसिस कराने के लिए सदर अस्पताल में नई सुविधा। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जन औषधि केंद्र की मांग, महंगी दवाई खरीदने को मजबूर मरीज। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, धान खरीद घोटाले में डीएम ने बनाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी, आरटीआई कार्यकर्ता ने किया पूरा मामला उजागर। औरंगाबाद की बिजली परियोजना एनपीसीजी में नौकरी की मांग को मिली स्वीकृति, स्थानीय युवाओं को 60% दी जाएगी नौकरी। गिरिडीह में कोरोना टीका लेने के लिए सरिया सीएचसी में भगदड़, भागदौड़ में 4 लोगों को लगी चोट, सामाजिक दूरी और कोरोना के खतरे से लापरवाह दिखे लोग। बिहार में 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, 24 अगस्त को होगा नोटिफिकेशन, 24 सितंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, अब 28% मिलेगा डीए। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पंचायत प्रतिनिधियों के चेहरे खिले, चुनाव आयोग और सीएम नीतीश का जताया आभार। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं करेंगी मुफ्त यात्रा, बिहार सरकार ने 3 बजे तक बसों में यात्रा की दी अनुमति। सासाराम के करगहर में प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, सरकारी जमीन पर लगाई गई प्रतिमा को प्रशासन ने हटाया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जनसंख्या नियंत्रण को बताया जरूरी, कहा केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर। पटना के फुलवारीशरीफ में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी, शराब बनाने के धंधे का भंडाफोड़। मधुबनी के झंझारपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, घात लगाए अपराधियों ने लड़की को अगवा कर घटना को दिया अंजाम, परिजनों की शिकायत पर 4 आरोपियों पर मामला दर्ज, आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर। गोपालगंज में चोरों ने उड़ाए कैश काउंटर से हजारों रुपए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पटना में गोपालपुर में स्वर्ण व्यवसायी से लूट, बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूटपाट। पूर्णिया में अपराधियों ने कैब बुकिंग एजेंट को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के पटौरी अनुमंडल क्षेत्र में आपसी विवाद में पति पत्नी ने लगाई पुल से छलांग, पत्नी की मौत, पत्नी को मछुआरे ने बचाया। गोपालगंज के भोरे में पानी भरे गड्ढे में डूबने से युवती की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वैशाली के राघोपुर में मारपीट का वीडियो वायरल, वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया के समर्थक भिड़े। बांका के तेलिया में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच चले लाठी डंडे, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। बेगूसराय में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोस के युवक पर लगा आरोप, लोगों ने की आरोपी की पिटाई। भागलपुर के हबीबपुर में कोचिंग से लौट रहे छात्र की पिटाई, छात्र ने एक युवक पर लगाया मारपीट का आरोप। कैमूर के रामगढ़ थाने में पदस्थापित एएसआई को एसपी ने किया निलंबित, दुर्व्यवहार मामले में एएसआई पर हुई कार्रवाई। बांका में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान 54 बोतल शराब जब्त। नवादा के रजौली में शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, जांच के दौरान ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। पटना में शेखपुरा के स्कूलों में फिर से पहले की तरह चहल पहल, प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ रहे बच्चों की हाजिरी। टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, चैंपियंस का बढ़ाया हौसला, कहा जो उम्मीद नहीं छोड़ता वही होता है असली खिलाड़ी। दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक के सुरमाओं से मिले पीएम मोदी, दीपिका कुमारी का बढ़ाया हौसला, तीरंदाज के सॉरी कहने पर बोला खिलाड़ी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। और अब बात उन लोगों के